मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी को प्यार भरा राधे राधे और जय सिया राम। मैं आगे वीडियो लेकर जो आने वाली हूँ उसमें नारद जी और सनकादि ऋषि के बारे में प्रसंग आने वाला है। तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि सनकादि ऋषि कौन थे। सनकादि ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनको वरदान मिला था कि वे बाल्यावस्था में ही रहेंगे। वे लोग आजीवन बाल्यावस्था में रहते थे। 4 कुमार थे जो जिनका नाम था सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों को मिलकर सनकादि ऋषि कहा जाता है। यही प्रसंग आने वाला है। और मैं पिछले वीडियो में बताई हूँ कि नारद जी ज्ञान और वैराग्य को वृद्धावस्था मिटाने के लिए, सचेत कराने के लिए बहुत प्रयास किए, किंतु उनका प्रयास विफल हो गया। इसीलिए नारद जी बहुत चिंतित है और चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। जब भगवान का स्मरण करने लगे तो आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, तुम जिस साधन को करने जा रहे हो वो तुम्हारा निश्चय ही सफल होगा। इसके लिए तुम सत्य कर्म करो। तुम्हारा यह सत्य कर्म ऋषि संत शिरोमणि महानुभाव ही बताएंगे। जब आकाशवाणी हुई थी तो वहां पर उपस्थित सभी लोग आकाशवाणी को सुने थे। आकाशवाणी सुनने के बाद नारद जी को अत्यधिक विस्मय हुआ। वे चिंता में पड़ गए कि मैं आकाशवाणी तो गुप्त ही रूप में बात कही है, ये तो बताई आकाशवाणी में ये स्पष्ट नहीं हुआ कि मैं कौन सा कार्य करूंगा, वे संत शिरोमणि कहाँ मिलेंगे, कैसा किस तरह से मैं अनुष्ठान करूंगा। ये सब चिंता करते करते नारद जी वहीं पर ज्ञान और वैराग्य भक्ति को छोड़ करके तीर्थ में चले गए। तीर्थ में अनेकों तीर्थ गए। वहाँ रास्ते में जो भी संत महात्मा मिलते थे वे उस आकाशवाणी के बारे में और ज्ञान वैराग्य के बारे में नारद जी बताते थे। संत लोग तो सुनते तो सब थे, किंतु निश्चित उत्तर कोई नहीं देता था। बोल देता था कि ये तो बहुत असाध्य है, ये तो नहीं हो सकता है। कोई सुनता ही नहीं था। कोई सुन करके बात टाल करके वहां से भाग जाता था। तीनों लोकों में आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया कि वेद ध्वनि नारद जी सुनाए, गीता का पाठ बार बार सुनाए, इससे भी जब कुछ नहीं हुआ और जिस साधन के बारे में नारद जी को ही पता नहीं है वे तो अत्यंत कठिन है, ये नहीं हो सकता है। नारद जी सबकी बात सुनकर बहुत चिंतित हुए। अब मैं क्या करूं? कौन सा संत महात्मा मिलेंगे जो हमें ये सब बताएंगे? ये चिंता करते करते नारद जी बद्रीवन चले गए। वहां जाने के बाद नारद जी ज्ञान और वैराग्य के लिए निश्चय किया कि मैं इसके लिए अब तप करूंगा। तब तक वहां पे सनकादि ऋषि दिखाई दिए। सनकादि ऋषि को देखकर नारद जी बहुत खुश हुए और वे उनके पास जाकर बोले कि हे मुनि, इस समय मेरा बड़ा भाग्य है जो आप लोग के साथ मेरा मिलन हुआ है
आप कृपा करके शीघ्र ही मुझे उस साधन के बारे में बताइए। मैं कौन सा साधन करूं और कौन सा अनुष्ठान करूं। आकाशवाणी के बारे में भी बताए और ज्ञान और वैराग्य के बारे में सब कुछ बताएं। और सनकादिक ऋषि से कहने लगे कि आप वैकुंठ में निवास करते हैं, आप निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, आपके जीवन का भागवत कथा ही आधार है। हरि शरणम यह वाक्य आपके मुख में सदा रहता है। इसी से तो काल प्रेरित वृद्धा अवस्था आपको बाधा नहीं पहुंचाता है। आप बड़ी कृपालु है, आप मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे। हे मुनि, आप उस आकाशवाणी के बारे में बताइए कि मुझे कौन सा साधन करना चाहिए और वह अनुष्ठान कब करूं, कैसे करूं। तो सनकादिक ऋषि अब नारद जी को समझा रहे हैं कि हे नारद जी, आप चिंता न कीजिए, मन में प्रसन्न हो जाइए। उनके उद्धार के लिए सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। आप विरक्तों के शिरोमणि है। आप भक्ति के लिए जो साधन करने जा रहे हैं वो आपके लिए आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। भगवान के भक्त तो भक्ति के लिए भक्ति की सम्यक स्थापना करना भक्त के लिए उचित ही है। और सनकादिक ऋषि बोल रहे हैं कि संसार में ऋषियों ने अनेक मार्ग यानी अनेक साधन प्रकट किए हैं, किंतु भगवान की प्राप्ति कराने वाला साधन तो गुप्त ही रखा है और उसका उपदेश करने वाला मनुष्य प्रायः बड़ी भाग्य से मिलता है। फिर भी आकाशवाणी जिस साधन जिस कार्य की ओर संकेत कर रहा है उसे मैं अवश्य बताऊंगा, आप प्रसन्न होकर सुनिए। अब सनकादिक ऋषि नारद जी को बताएंगे कि क्या करना है, कौन सा साधन करना है। और सनकादिक ऋषि मुनि नारद जी को भागवत कथा सुनाने की राय देंगे, सलाह देंगे नारद जी को। और आगे की कथा मैं अगला वीडियो में लेकर आऊंगी। इन्हीं शब्दों से अपने वाणी को विश्राम देती हूँ। आप सभी को आग्रह करती हूँ कि कथा को सुनिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर अगला वीडियो में अच्छी तरह से लाने का प्रयास करूंगी। राधे राधे, जय सिया राम, जय सिया राम।